नमस्कार मित्रों। आज पुनः मैं श्री विष्णु शर्मा जी की पुस्तक पंचतंत्र से एक नई कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। अब तक हमने इस तंत्र में देखा कि कैसे मगर और बंदर के बीच में मित्रता हुई। फिर मगर अपनी पत्नी के कहने पर बंदर का हृदय उसको भेंट करने के लिए ले जा रहा था, पर बंदर को जैसे ही पता लगा वो वापस अपने वृक्ष पर आ गया और उसने मगर से अपनी जान बचाई। और फिर उसने मगर को बोला कि अब तू धूर्त है, तू अपनी पत्नी का गुलाम है, इसलिए अब मैं तेरे साथ कोई मित्रता नहीं रखूंगा। और मित्रता को तोड़कर उसने मगरमच्छ को कुछ कथाएं सुनाई। तो आज की कथा है कि घमंड का सर नीचा, और इस कथा को हम अब प्रारंभ करते हैं। एक गांव में उज्ज्वलक नाम का एक बढ़ई रहता था। वह बहुत गरीब था। गरीबी से तंग आकर वह गांव छोड़कर दूसरे गांव चल पड़ा। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। वहां उसने देखा कि एक ऊंटनी प्रसव पीड़ा से तड़पड़ा रही थी। ऊंटनी ने जब बच्चा दिया तो वह ऊंट के बच्चे और ऊंटनी को लेकर अपने घर आ गया। वहां घर के बाहर ऊंटनी को खूंटी से बांधकर उसको खाने के लिए पत्तों भरी शाखाएं काटकर वन से लाया। ऊंटनी ने हरी हरी कोमल कोपले खाई। बहुत दिन इसी तरह हरे हरे पत्ते खाकर ऊंटनी स्वस्थ और पुष्ट हो गई। ऊंट का बच्चा भी बढ़कर जवान हो गया। बढ़ई ने उसे गले में एक घंटा बांध दिया जिससे वह कहीं खो न जाए। दूर से ही उनकी आवाज सुनकर बढ़ई घर लिवा लाता था। ऊंटनी के दूध से बढ़ई बाल बच्चे पलते थे। ऊंट भार ढोने के काम में आने लगा। ऊंटनी से ही उसका व्यापार चलता था। यह देखकर उसके एक धनिक ने कुछ रुपया उधार लिया और गुर्जर देश जाकर वहां से एक और ऊंटनी ले आया। कुछ दिनों के बाद उसके पास अनेक ऊंटनियां हो गई। उनके लिए रखवाला भी रख लिया। बढ़ई का व्यापार चमक उठा। घर में दूध की नदियां बहने लगी। से सब तो ठीक था, किंतु जिस ऊंट के गले में घंटा बांध रखा हुआ गर्वित हो उठा और वह अपने को दूसरे से विशेष समझता। सब ऊंट बन के पत्ते खाने जाते, वह सबको छोड़कर अकेला ही जंगल में घुमा करता। उसके घंटे की आवाज से शेर को पता लग जाता कि ऊंट इधर है। सबने मन बनाया कि वह गले का घंटा उतार दे, लेकिन वह नहीं माना। एक दिन जब ऊंट वन में पत्ते खाकर तालाब में पानी पीने के बाद गांव की ओर वापस आ रहे थे, तब वह सबको छोड़कर जंगल की सैर करने अकेला चला गया। शेर ने भी घंटे की आवाज सुनी और उसका पीछा किया, और जब वह वापस आया तो उस पर झपट कर मार दिया। बंदर ने कहा, तभी मैंने कहा था कि सज्जनों की बात अनसुनी करके जो अपनी हरकत करता है वह विनाश को निमंत्रण देता है। मगरमच्छ बोला, तभी तो तुझसे पूछता हूँ, सज्जन है, साधु है, किंतु सच्चा साधु वही है जो अपकार करने वालों के साथ भी साधुता करे, कृतज्ञों को भी सच्ची राह दिखलाए। उपकारियों के साथ तो सभी साधु होते हैं। यह सुनकर बंदर ने कहा, तब मैं तुझे यही उपदेश देता हूँ कि तू जा उस मगर से जितने तेरे घर पर अनुचित अधिकार कर लिया है युद्ध कर। नीति यही कहती है कि शत्रु बली हो तो भेद नीति, नीच है तो दाम से, और सम शक्ति हो तो पराक्रम से उस पर विजय पाया जाए। मगर ने पूछा, कैसे? तब बंदर ने गीदड़, शेर और बाघ की कहानी सुनाई। एक जंगल में महाचतुरक नाम का गीदड़ रहता था। उसकी दृष्टि एक दिन अपनी मौत मरा हुआ हाथी पर पड़ गया। गीदड़ ने उसकी खाल में दांत गड़ाने का बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से भी उसकी खाल उधेड़ने में उसे सफलता नहीं मिली। उसी समय वहां एक शेर आया। शेर को आता देख वह साष्टांग प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर बोला, स्वामी, मैं आपका दास हूँ, आपके लिए ही इस मृत हाथी की रखवाली कर रहा हूँ, आप अब इसका यथेष्ट भोजन कीजिए। शेर ने कहा, गीदड़, मैं किसी और के हाथों मेरे जीव का भोजन नहीं करता। भूखे रहकर भी मैं अपने इस धर्म का पालन करता हूँ, अतः तू ही इसका आस्वादन कर। शेर के जाने के बाद वहां एक बाघ आया। गीदड़ ने सोचा कि इस मुसीबत को हाथ जोड़कर टाला था, इसे कैसे टालूं? इससे तो भेद नीति का ही प्रयोग करना चाहिए। जहां साम दाम नीति न चले वहां भेद नीति ही काम करती है। भेद नीति ही ऐसी प्रबल है कि मोतियों को भी माला में बेच देती है। यह सोचकर बाघ के सामने ऊंची गर्दन करके बोला, मामा, इस हाथी पर दांत न गड़ाना, शेर ने इसे मारा है, अभी नदी में नहाने गया है और मुझे रखवाली के लिए छोड़ गया है। यह अभी कह गया कि यदि कोई बाघ आए तो उसे बता दूं, जिससे वह सारा जंगल बाघों से खाली कर दे। गीदड़ की बात सुनकर बाघ ने कहा, मित्र, मेरी जीवन रक्षा कर प्राणों की भिक्षा दे, शेर से मेरे आने की चर्चा न करना। यह कहकर बाघ वहां से चला गया। बाघ के जाने के बाद वहां एक चीता आया। गीदड़ ने सोचा, चीते के दांत तीखे होते हैं, इससे हाथी की खाल उड़वा लेता हूँ। उसके पास जाकर बोला, भगनीसुत, क्या बात है, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कुछ भूख से सताए मालूम होते हो, आओ मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। यह हाथी शेर ने मारा है, मैं इसका रखवाला हूँ, तब तक शेर आए इसका मांस खाकर जल्दी से भाग जाओ, उसके आने की खबर मैं दूर से ही दे दूंगा। गीदड़ थोड़ी दूर पर जा खड़ा हुआ। चीता हाथी की खाल उधेड़ने में लग गया। जैसे ही चीते ने एक दो जगह खाल उधेड़ी, गीदड़ चिल्ला उठा, शेर आया, भाग जा। चीता सुनकर भाग खड़ा हुआ। उसके जाने के बाद गीदड़ ने उधड़ी हुई जगहों से मांस खाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी एक दो ग्रास ही खाए थे कि एक गीदड़ आ गया। वह समान शक्ति में ही था, इसलिए वह उस पर टूट पड़ा और दूर भगा आया। उसके बाद बहुत दिनों तक वह उस हाथी का मांस खाता रहा। यह कहानी सुनाकर बंदर ने कहा, तभी तुझे मैं कहता हूँ कि स्वजाति से युद्ध कर, उससे अभी निपट ले, नहीं तो उसकी जड़ जग जाएगी, वह तुझे नष्ट कर देगा। स्वजातियों का यही दोष है कि वे वही विरोध करते हैं जैसे कुत्ते ने किया था। मगर ने कहा, कैसे? तब बंदर ने उसे कुत्ते की कथा सुनाई। गांव में चित्रांग नाम का कुत्ता रहता था। वहां दुर्भिक्ष पड़ गया। अन्न के अभाव में कई कुत्तों का वंशनाश हो गया। चित्रांग ने भी दुर्भिक्ष से बचने के लिए दूसरे गांव की राह ली। वहां पहुंचकर उसने एक घर में चोरी से जाकर भरपेट खाना खा लिया। जिससे घर का खाना खाया था उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर के बाहर निकला तो आसपास के सब कुत्तों ने घेर लिया। भयंकर लड़ाई हुई। चित्रांग के शरीर पर कई घाव लग गए। चित्रांग ने सोचा, इससे तो अपना गाँव अच्छा, जहाँ केवल दुर्भिक्ष है, जान के दुश्मन कुत्ते तो नहीं। ये सोचकर वह वापस आ गया। अपने गाँव में आने पर उससे सब कुत्तों ने पूछा। चित्रांग ने दूसरे गाँव की कथा सुनाई। वह गाँव कैसा है, वहाँ
के लोग कैसे हैं, खाने पीने की चीज़ें कैसी है। चित्रांग ने उत्तर दिया, मित्रों उस गाँव में खाने पीने की चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं और गृह पत्नियां भी नरम स्वभाव की हैं, किंतु दूसरे गाँव का एक ही दोष है कि अपनी जाति के कुत्ते बड़े खूंखार हैं। बंदर का उपदेश सुनकर मगरमच्छ ने मन ही मन निश्चय किया वह अपने घर का स्वामित्व जमाने के लिए मगरमच्छ से युद्ध करेगा। अंत में वही हुआ, युद्ध में मगरमच्छ ने उसे मार दिया और देर तक सुखपूर्वक उस घर में रहता रहा। तो मित्रों यहाँ पर हम चतुर्थ तंत्र को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आज की कहानियां भी आपको पसंद आई होंगी और आपके लिए कुछ प्रेरणादायक होंगी। कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना स्नेह मुझ पर बनाए रखें। धन्यवाद।